हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम्हें मौत पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, रोज इनको चंगा सीना की मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, किसले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु से दिया दिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर धरती खाई, सूली पर धरती खाई, तूने अद्भुत कार्य सहाय की ठाठ लगा बनाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो हम सबको, आप सबको, हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया है, बचा के रखा है। हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन फिर से हमें और आपको एक मौका दिया कि हम परमेश्वर के पास बैठें और परमेश्वर की उपस्थिति जान करके उसको महिमा दें, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर और परमेश्वर का सामर्थ और उसकी आत्मा हमारे मध्य में काम करती है, मंडराती है, हमारी सहायक है, हमारा मददगार है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर विचार करना चाहता हूँ, सब कामों का एक निश्चित समय, यानी कि परमेश्वर सब कामों का एक निश्चित समय जो दिया है, जो ठहराया है, हम उस पर विचार करना चाहते हैं। और बाइबल में हमें और आपको ये बातें मिलता है। हम इन बातों के विषय पर हम जान पाएंगे कि हर चीजों का एक समय परमेश्वर ने ठहराया है, ताकि हम इन बातों को जानें कि परमेश्वर क्यों हमारे और आपके लिए ये समय ठहराया है। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 11 पद तक यदि हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें सारे समय काल के विषय पर वर्णन होता है। किन किन चीजों का समय परमेश्वर ने ठहराया है, वो हमारे और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम देखें समय के विषय पर हम विचार कर सकते हैं। समय घड़ी में भी एक गोल चक्कर लगाता है, पूरी समय निकालता है, टाइम लेता है और पूरी समय हमें आपको देता है। लोग कहते हैं ये पृथ्वी एक गोल है, धुरी पे घूमता है और अपने समय पर जो है
चक्कर लगाता है, तो हम इन बातों की खबर हम जान पाते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसी ही मेरे और आपके लिए एक समय ठहराया है कि ये सारे काम होते भी हैं। और वो क्या है, बाइबल में हम पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। यह उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको भी। परमेश्वर का वचन हमें आपको बताता है, जब हम समय के विषय पर हम विचार कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यदि हम इस समय के विषय पर हम विचार करें, एक अवसर के विषय पर विचार करें, तो एक अलग अलग विषय भी बनता है। कई एक कार्य होता है, लेकिन मैं आपको इन सभी को एक में करके प्रचार करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या कहना चाहता है। बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्या कह रहा है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, ये आकाश के नीचे जो हो रहा है इसके बारे में परमेश्वर कहता है एक समय। परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, एक समय दिया है। हम इस समय के अनुसार से काम करते हैं और इसी समय में हमारा और आपका जीवन होता है। तो सबसे पहली बात यहां पर जो दिया गया है, जन्म का समय और मरण का समय। बाइबल इस बात को बताता है मनुष्य के जन्म का समय होता है। जब जन्म का समय हुआ है तो अवश्य है मनुष्य मरेगा भी, तो मरण का भी समय है। परमेश्वर इस समय को ठहराया है। हर एक समय के अनुसार से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने जो ठहरा दिया है उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है। जब हमें इस दुनिया में जन्म देता है तो हम कुछ एक अच्छे उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमें जन्म देता है, एक अच्छे कामों के लिए जन्म देता है, एक अच्छे उन्नति के लिए जन्म देता है, एक अच्छे विचारों के लिए जन्म देता है, एक अच्छे राज्य के लिए जन्म देता है, एक अच्छे स्वभाव के लिए जन्म देता है। परमेश्वर नाना प्रकार की बातें हमारे और आपके सामने आ सकता है जब हम जन्म के बारे में कहना चाहेंगे तो, लेकिन साथ ही साथ हमारा और आपका मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि उसका समय है। मनुष्य उतने अवरदा तक ही जी पाता है। बहुत से लोग जो है थोड़े समय जीता है, बहुत से लोग ज्यादा वर्ष तक जीता है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई जवानी में भी चले जाते हैं, कोई अधेड़ जवानी में चले जाते हैं, और कोई बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं, और कोई एकदम ज्यादा बुजुर्ग में चले जाते हैं। यानी कि अलग अलग समय ये इसका समय होता है। जब कोई घटना हो जाता है मनुष्य के जीवन में, जब कोई घटना होता है तो हम और आप क्या कहते हैं? हर व्यक्ति कहता है, एक धर्म नहीं कहता है, सभी धर्म कहता है कि इसका समय ईश्वर ने इतने दिन के लिए लिखा है।
क्यों कहता है इसका समय पूरा हो गया, इसका समय समाप्त हो गया, इसका समय यहीं तक रखा गया है, इसका समय यही है और कोई समय नहीं है। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक मृत्यु का समय लेकर के आया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ज्यादा 120 वर्ष तक आप जी सकते हैं, 100 वर्ष तक जी सकते हैं, 80 वर्ष तक जी सकते हैं, 70 वर्ष जी सकते हैं, 60, 50, 30, 20, 10 और बहुत से लोग जो है जन्म लेते ही। तो ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है जन्म तो होता है और मरण भी होता है। मनुष्य के जीवन में एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसा बोने का समय वैसे बोए हुओं को उखाड़ने का समय। अब बोने का समय का मतलब होता है एक सीजन होता है, 2 सीजन होता है जिनमें जो है फसलें बोए जाते हैं और फसलें उखाड़े भी जाते हैं, काटे जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें रात को बताता है किसान जब किसानी करता है इन्हीं बातों की खबर करता है। अभी एक समय आने वाला है जब वो फसल अपना लगाएगा और फिर अक्टूबर और नवंबर तक में वो अपना फसल काटेगा। फिर एक फसल लगाता है तब फिर वो मार्च तक में जो है फरवरी या मार्च में अपना फसल काटता है। तो इस प्रकार से लोगों के जीवन में है। और बहुत से लोग तीसरा फसल भी लेते हैं। तो कुछ लोग जो है जब मार्च में लगाते हैं तो वो जून जुलाई के बीच में अपना फसल काट पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि एक बोने का भी समय है तो काटने का भी समय है। परमेश्वर का वचन कहता है घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। जब मनुष्य के विषय पर कहा जाता है घात करना या मार देना या एक्सीडेंट होना या दुर्घटना होना या लोग भीड़ उसे मार देना, उसे घात कहते हैं। घात करने का भी समय होता है तो कई बार जो है चंगा करने का भी समय होता है। कई बार परमेश्वर अपने चमत्कार दिखाता है, कई बार डॉक्टरों के द्वारा से परमेश्वर काम करता है, कई बार अपने आप चंगाई को प्राप्त करता है, हिल होता है। तो कई तरह से परमेश्वर एक चंगाई का भी काम करता है। और ये सब परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने ही बनाया है। कोई मनुष्य ऐसा तैयार नहीं करता है। परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, उसी के अनुसार से परमेश्वर उनको इसी प्रकार से विकसित करता है, ज्ञान में बढ़ाता है और वो इस काम को करने लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है घात करने का समय और चंगा करने का समय। ये हमें आपको परमेश्वर का वचन बताता है। जब हम घात करने की बातें कर रहे हैं, लोगों के जीवन में घात किए जाते हैं, लोगों को मार दिए जाते हैं। लोग, बहुत से लोग सड़क के किनारे में घात किए हुए पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। चंगा करने का भी समय, इसी को कहते हैं चंगा करने का समय। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चंगाई भी देने का काम करता है, चंगाई देता है। मनुष्य के जीवन में ये सब कुछ होता है, मनुष्य के जीवन में होने का काम दिया गया है। और इसलिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और लिखा हुआ है रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का समय। यहां हमें आपको मिलता है रोने का समय। जब मनुष्य के जीवन में या उसके घर में, उसके परिवार में जब दुखद घटना हो जाता है तब रोए जाते हैं। कोई दुख की घड़ी आ जाता है, दुख से रहते हैं, दुखित होते हैं, उस समय वो रोए जाते हैं। रोने का समय इसी को कहा गया है। एक समय होता है,
हर व्यक्ति के जीवन में वो समय नहीं आता है। यदि आपके परिवार में 10 है, 15 है, 20 है, यदि उन परिवार में से कोई एक चला जाता है तो उसे कहते हैं रोने का समय। रोने का समय। और यदि परिवार में सब लोग हैं तो हम हंसने का समय बिताते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार भी करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, अद्भुत महिमा करते हैं। सामर्थ के काम परमेश्वर का होता है तो हम हंसते गाते नाचते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। छाती पीटने का समय, नाचने का समय। कई बार हम छाती पीटते हैं, हाय मेरे लोग, हाय मेरे जन, हाय मेरे परिवार, हाय मेरे अजीज। हमारे समय एक छाती पीटने का समय आता है, नाचने का समय। शादी ब्याह होता है तो हम नाचते हैं, अवश्य नाच गान होता है, नाचने का समय होता है, झूमने का समय होता है। तो परमेश्वर हमें और आपको ये कहना चाहता है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय। कई बार लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं, पत्थर बटोरते भी हैं। पहले बटोरेंगे, रखेंगे, फिर मारने का काम करते हैं। तो कई ऐसे काम होते हैं जो परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार से हमारे और आपके जीवन में ठहराया है, हमारे और आपके जीवन में दिया गया है, ताकि हम इन बातों को जानें। परमेश्वर अलग अलग बातें हमारे और आपके सामने रखा है, अलग अलग चीजें हमें और आपको दिया गया है। और इसलिए परमेश्वर एक समय हमारे लिए, मनुष्यों के लिए ठहराया है। आकाश के नीचे जो मनुष्य रहता है पृथ्वी के ऊपर में, उनके लिए ठहराया है, ताकि वो इस प्रकार से लोगों को जाने कि परमेश्वर ये समय ठहराया है। इस समय का चक्र जिसे कहते हैं, कैसे चक्र घूमता है। कोई काल चक्र में घूमता है, कोई सही चक्र में घूमता है, कोई समझदारी के चक्र में घूमता है। अलग अलग चक्र जो लोगों के जीवन में घूमते रहता है। और लिखा हुआ है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय। ढूंढने का समय, कई बार लोग ढूंढते हैं, ढूंढने का समय होता है। क्या ढूंढते हैं? कोई खो गया है कोई चीज तो उसे ढूंढते हैं, कोई उद्धार ढूंढता है, कोई जीवन ढूंढता है, कोई छुटकारा ढूंढता है। तो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग सोच होता है, इसलिए वो अलग अलग चीज ढूंढता है। कोई अपने जेवरात ढूंढता है, कोई जेवरात न ढूंढ करके कोई उद्धार ढूंढता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में ये सब चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। खो देने का समय, तो बहुत से लोग बहुत चीज खो देते हैं, अपने जीवन के बहुत सारे समस्याएं खो देते हैं, अलग अलग चीजें खोते हैं। अब नहीं जान सकते हैं कितने अनगिनती। परमेश्वर का वचन हमें आपको बताता है कि हम इन सब चीजों के विषय पर हम जानें कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय। फाड़ने का समय, कई बार हम कितने वस्त्र फाड़ते हैं, कितने कितने चीजें फाड़ देते हैं, लेकिन उस फाड़ने वाले चीजों को भी सिलने का भी काम करते हैं, सिलाई का भी काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चुप रहने का समय। कई बार हम चुप रहना चाहते हैं, कई बार हमारा और आपका मन में बोलने की इच्छा तो पहले बहुत बोला, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुप रहने का भी मन करता है, शांत रहने का मन करता है, चुपचाप रहने का मन करता है, किसी से बोलने का मन नहीं करता। चुप रहो। और कभी कभी बोलने का समय, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि उसके
मिसाल नहीं है। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ये सब चीज देता है। फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय, बोलने का समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का समय, लड़ाई का समय और मेल भी करने का समय, प्रेम करने का समय। यह सबसे बड़ा चीज है, प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम नहीं करता। इस दुनिया में देखिए, जब देखो लड़ाई पर ही लगा रहता है, जब देखो लड़ाई करना ही चाहता है। छोटा सा पिन होगा उसके लिए लड़ेंगे, छोटा सा काम होगा उसके लिए लड़ेंगे, छोटा सा कार्य हुआ उसके लिए लड़ेंगे। जरा जरा बातों के लिए लड़ना, लड़ाई पर ज्यादा ध्यान देना, प्रेम कम करना। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? हम मसीह भाई बहन क्यों ज्यादा प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम को प्रकट करते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम किया कि उस परमेश्वर के प्रेम को हम आप तक पहुंचाएं। आप जाने परमेश्वर के प्रेम को, हर व्यक्ति जाने परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। मैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करता है। और इसी कारण से प्रेम हमें और आपको सिखाता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। हर व्यक्ति से, हर जाति से, हर कौम के लोगों से, हर समाज के लोगों से, छोटे बड़े सभी लोगों से मसीह चाहता है कि प्रेम करें, और इसलिए हम प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम के बारे में बताते हैं। लड़ाई नहीं करना सिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे चीजों में लड़ाई देखिए। जरा सा कुछ बात हुआ, दे दनादन। जरा सा कोई बात हुआ, लाओ रे डंडा लाओ। जरा सा कोई बात हुआ, लाओ रे बंदूक लाओ। तुरंत लड़ाई झगड़ा, ये लोगों के जीवन में लड़ाई करना। लड़ाई का समय है, लेकिन मेल का भी समय है। तो मेल करने के लिए कहता है, तो मेल कर क्यों नहीं करता है? लोग नहीं करते हैं। मेल करने का भी समय है, पर मेल नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर तो कह रहा है मेल करो, मेल मिलाप से रहो, आपस का मेल बना रहे, आपस का प्रेम बना रहे। तो हर बातों में लोग जो है लड़ाई ये करना चाहते हैं। काम करने वालों को अपने परिश्रम का क्या लाभ होता है? जब ये सारी बातें होता है तो ये काम करने वालों का उसके परिश्रम से क्या लाभ होता है? फिर कुछ लाभ नहीं होगा। फिर जब हम ऐसा ही काम करते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताना चाहता है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि उसमें लगे रहें। यह है परमेश्वर का काम। मनुष्य इस प्रकार से आज लगे रहते हैं उस दुख भरे काम को जो परमेश्वर ने ठहराया है, मनुष्यों के लिए ठहराया है, उसमें लगे रहें। पर परमेश्वर ने ठहराया क्यों इस दुख भरे काम? आपको मालूम होना चाहिए। आदम और हवा ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे अदन की वाटिका से निकल जाओ और जाओ उस दुख भरे जीवन में, दुख भरे काम को तुम करो, परिश्रम करो। और उसे दुख भरे परिश्रम के लिए परमेश्वर ने वहां से अदन की वाटिका के निकाल करके उन्हें इस पृथ्वी पे ला करके फेंक दिया। और वहीं से आज तक मैं और आप जो है दुख भरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जो परमेश्वर ने ठहराया। आदम से कहा तो अपने सर से लेकर के पैरों तक पसीना बहाएगा, तब अपने पेट को भरने पाएगा। यह है परमेश्वर जो हमसे और आपसे इस प्रकार से कहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह करते हैं, परमेश्वर के से विद्रोह करते हैं, तो परमेश्वर चुप थोड़ी बैठेगा। परमेश्वर भी अपना कुदरत करिश्मा दिखाता है इस दुनिया में, और उसके हम और आप शिकार होते हैं।
आज भी हो रहा है। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सारे चीजें, ये सब परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए हमारे जीवन के द्वार से ऐसा होता है। और लिखा हुआ है उसने सब कुछ ऐसा बनाए कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अपने अपने समय में वो क्या होता है, सब सुंदर होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। और लिखा हुआ है फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। यानी कि परमेश्वर ने अनादि अनंत काल का ज्ञान भी परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया। क्यों उत्पन्न किया? ताकि मनुष्य जाने समझे परमेश्वर इतना प्रेम करता है, परमेश्वर इतना प्यार करता है, परमेश्वर क्यों आपसे प्यार करना चाहता है। उत्पन्न किया तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। जो काम परमेश्वर ने किया है वो आज भी मनुष्य क्या कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। आदि से अंत तक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो किया है उस काम को समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्यों बनाया। ये सब समय परमेश्वर ने ठहराया है। याद रखिएगा, परमेश्वर का दिया हुआ है। आज भी मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, इसलिए तो मनुष्य के बैर हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है, एक दूसरे के डाह में भरे रहते हैं। परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर तो समझाना चाहता है? आदि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, परमेश्वर ने मेरा और आपको ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम इस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आदि अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाए, आदि से भी नहीं समझा और अंत तक भी नहीं समझ पाएगा। और यही दशा आज है, लोगों का है। इसलिए परमेश्वर के वचन को लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छे बातें हैं, सब कामों का एक निश्चित समय जो परमेश्वर ने ठहराया है। मैंने आपको साधारण थोड़ी सी बातों में समझाया ताकि आप इन बातों को समझें और जानें कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवदार पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह। आज की इस वचन से परमेश्वर तूने बात किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोग आशीष पाए। प्यारे खुदा यीशु मसीह, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर उन सभी के जीवन में परमेश्वर आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हर कोई परमेश्वर तेरे वचन के ज्ञान को रखे, जो कि तूने परमेश्वर आदि अनंत तक का ज्ञान भी दिया, अनंत काल का ज्ञान भी दे दिया, लेकिन मनुष्य आज भी समझ नहीं पाए आपके प्रेम को, आपके सामर्थ को, आपके काम को, आपकी योजना को, आपके उस समय को आज भी परमेश्वर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लोग समझें और जानें ये सब काम इस आकाश के नीचे होते हैं। ये सारे काम परमेश्वर तूने ठहराया है, और लोग जानें, लोग पहचानें। आज भी उनके पास समय है, अवसर है, एक समय है, अवसर है। परमेश्वर लोग समझे, अपने जीवन में अवसर को बहुमूल्य समझ करके तेरे पास आने पाए, इस समय को बहुमूल्य समझ करके भी तेरे पास आने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये समय पल भर में चला जाता है, हर दिन एक नया सुबह होता है, हर दिन एक नया दिन होता है। प्यारे परमेश्वर, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये दिन ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोगों के पास वो समय नहीं रहेगा। आज परमेश्वर आपने समय दिया है, अवसर दिया है कि लोग तुझे और तेरे वचन को जाने और समझें और विश्वास करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज जो कुछ तेरे वचन से बोला गया है इस पर अपनी आशीष का हाथ रखे। तेरे लोग जो सुन रहे हैं उन्हें आशीषित करें, तेरे लोगों के जीवन में काम करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, कलीसिया के तमाम भाई बहनों को परमेश्वर तू आशीष दे,
जितने लोग परमेश्वर आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में और उनके ऊपर अपना हाथ रखे और परमेश्वर उन्हें स्पर्श करना, उन्हें चंगाई देना, उन्हें छुटकारा देना, उन्हें समझ देना, उन्हें ज्ञान देना, वो समझे और जाने कि तेरा वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्यारे परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी के जीवन के लिए, सभी प्राणियों के लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर, हम यहाँ जितने भी हैं, हम सबके साथ हो प्रभु जी, अगुवाई करे तेरी मसीह के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मान लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।